ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है। इस विशेष और महत्वपूर्ण संदेश में यह संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए आया है और इसे पूरा सुनना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव जी ने अपने त्रिनेत्र से आपको यह संकेत दिया है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के उस हिस्से को पहचानें जिसे आपके पूर्वजों ने आपके लिए सुरक्षित रखा था। यह धन, समृद्धि और खुशहाली का वह मार्ग है जो केवल आपके लिए है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपको इसे कैसे प्राप्त करना है, तो ध्यान दें। आज का संदेश इसी गूढ़ रहस्य को सुलझाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जब तक तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत नहीं करोगे, तब तक तुम अपने पूर्वजों की धरोहर को नहीं पा सकते। यह धरोहर केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, वह संस्कार और वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। मेरे बच्चों, इस संदेश को सुनते हुए अगर आपको लगता है कि यह आपके दिल की बात है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, क्योंकि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो वह आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि आपके पूर्वजों की वह धरोहर कहां छिपी है। यह छिपी है आपके कर्मों में, आपके विश्वास में और आपके संयम में। माता पार्वती जी कहती हैं, जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है और अपने इष्ट देवता का ध्यान करता है, तो उसका मार्ग स्वयं खुलने लगता है। मेरे बच्चों, आज का दिन विशेष है। यह दिन महादेव जी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो वह मौका आपके हाथ से निकल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप इसे गंभीरता से लें और अपने जीवन में उस सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश दें जो आज आपके पास आई है। अगर आप इसे पूरे मन से सुन रहे हैं तो एक बार अपना भाग्यशाली अंक कमेंट करें। आज का भाग्यशाली अंक है 108। इसे लिखने से आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वह चाहते हैं कि आप इसे अनुभव करें। प्रिय बच्चों, यह केवल शुरुआत है। आपके जीवन में अभी और भी अद्भुत बातें होने वाली हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके घर में समृद्धि लेकर आएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। उन बदलावों को कैसे लाना है और आपको क्या करना चाहिए, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक शब्द आपके जीवन को बदलने के लिए है। अगर आप इसे बीच में छोड़ते हैं तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं। इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पूर्वजों की वह अनमोल धरोहर केवल आपका अधिकार है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको महादेव और माता पार्वती के मार्गदर्शन को समझना होगा। आज महादेव जी स्वयं अपने भक्तों को यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी कृपा से आपके जीवन में जो चमत्कार आने वाले हैं वे आपके सोच से भी परे हैं। लेकिन इन चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी। महादेव जी का यह स्पष्ट संदेश है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे आपके कर्म और आपके विश्वास की परीक्षा है। यह समय है जब आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें। माता पार्वती कहती हैं, जब तक एक भक्त अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता, तब तक उसे अपने जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिलता। यही वह समय है जब आपको अपनी आत्मा की उस आवाज पर ध्यान देना है। अब सवाल यह है कि यह धरोहर कैसी दिखती है। यह वह आशीर्वाद है जो आपको हर परेशानी से मुक्त करेगा। यह वह मार्ग है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे पाने के लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान दें। सबसे पहले आज के दिन अपने घर में महादेव जी और माता पार्वती की पूजा करें। उनके चरणों में एक सफेद पुष्प अर्पित करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। यह जाप आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, जहां विश्वास और सच्चाई होती है वहां मेरी कृपा अवश्य होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थायी रूप से रहे, तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और हर शुक्रवार को दीप जलाकर माता को प्रसन्न करें।
प्रिय बच्चों, महादेव जी ने यह भी संकेत दिया है कि आपके जीवन में शत्रुओं से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। वह कहते हैं, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वे तुम्हारी शक्ति को देखकर हार मान लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव का ध्यान और अपने कर्मों में सतर्कता बनाए रखनी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आज का दूसरा भाग्यशाली अंक है 555। अगर आप इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे और इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके जीवन की वह बड़ी समस्या जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी अब समाप्त हो जाएगी। इस अंक को कमेंट करें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपकी सभी परेशानियों का नाश करें। प्रिय बच्चों, आप यह भी समझ लें कि इस संदेश को सुनने के पीछे एक बड़ी वजह है। यह आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। यह आपके लिए वह सुनहरा अवसर है जिसे अगर आपने चूक दिया तो पछताना पड़ सकता है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक देखें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल भौतिक वस्तु नहीं है, यह उनके संस्कार, उनकी आस्था और उनका वह विश्वास है जो उन्होंने आपकी उन्नति और सफलता के लिए स्थापित किया था। लेकिन ध्यान दीजिए, यह धरोहर तभी पूरी तरह से आपके जीवन में आत्मसात करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर इंसान, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महादेव के आशीर्वाद से अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी स्थिति बदल रही है और तुम्हारी प्रगति स्पष्ट रूप से दिख रही है। यह संदेश तुम्हें यह समझाने के लिए है कि वह व्यक्ति जो पुरुष था, चाहे वह कोई दोस्त, भाई, पिता या कोई अन्य पुरुष हो, उसने तुम्हारे साथ छल किया था और अब वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। यह स्पष्ट हो गया है कि जब तुम्हारी स्थिति कमजोर थी तब उन्होंने न केवल तुम्हारा साथ छोड़ा बल्कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। उन्होंने शायद काले जादू का सहारा लिया, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए और तुम्हें नीचे गिराने के लिए। यह उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा का परिणाम था, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे थे। परंतु अब समय बदल रहा है, तुम अपनी स्थिति को मजबूती से बदलते हुए देख रहे हो और यह महादेव की कृपा से संभव हो रहा है। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया और अब वे पछतावे की आग में जल रहे हैं। उनके कर्मों ने उन्हें उसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। महादेव का संदेश है कि अब तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से दूर रखो। तुमने जीवन में जो प्रगति की है वह तुम्हारे धैर्य, आत्मविश्वास और महादेव की कृपा से हुई है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का है और अब तुम्हारे शत्रु भी देख रहे हैं कि तुमने किस तरह से अपनी कठिनाइयों को पार कर लिया है। तुम्हारी स्थिति अब पूरी तरह से बदल रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब देख रहे हैं कि तुम सफल हो रहे हो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल रहे हैं। अपने जीवन में इस बदलाव को स्वीकार करो और इसे अपनी आंतरिक शक्ति के रूप में देखो। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे उन्हें अब पछतावा हो रहा है और तुम्हारी सफलता उनके लिए एक सबक बन चुकी है। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भेजा गया है एक नए द्वार को खोलने के लिए जो तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। यह द्वार तुम्हें अपनी दिव्यता को पहचानने का अवसर देगा, जिससे तुम अपने अंतर मन में उतरकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकोगे। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो, क्योंकि इसे बीच में छोड़ने से तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ से चूक सकते हो। तुम जानते हो मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रही है। वह शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है
तुम्हारी मदद करती है और हर कठिनाई में तुम्हारे पास होती है। जब भी तुम मुसीबत में होते हो, वह शक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करती है। जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करते हो, तुम्हें आभास होता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है और तुम्हारे आसपास के लोग भी उस समय प्रभावित होते हैं। तुम्हें उनके जीवन में भी परेशानियां महसूस होती हैं, लेकिन तुम अक्सर इस पर क्रिया नहीं कर पाते। तुम्हारे मन में एक सवाल आता है कि जब कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो उसे कैसे हल करें। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह समझो कि छोटी छोटी इच्छाएं और साधारण वस्तुएं पहले हासिल करो। जब तुम छोटी चीजों में सफल हो जाओगे तो तुम धीरे धीरे बड़े कार्यों को भी सरलता से कर पाओगे। अगर तुम इसी तरह से निराश होते रहोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी बातों को समझो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं और फिर छोड़ दूंगा। जो भी मैं कहता हूं वह सत्य से जुड़ा होता है और मैं तुम्हारे जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए ही मार्गदर्शन करता हूं। यदि तुम इस संदेश से सहमत हो और अपनी स्वीकृति देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और अपनी राशि का पहला अक्षर भी लिखें। इससे मैं तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को देख सकूंगा और तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकूंगा। मेरे बच्चे, यह समझो कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वह संवाद ही उस रिश्ते को मजबूत करता है। तुम्हारे जीवन में भी यह संवाद महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी दिशा तय करने का है। यदि तुम सही दिशा में चलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वह बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, तब भी तुमने धैर्य बनाए रखा और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सुनहरे सपने पूरे होंगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम पर बरस रही है। तुम्हें अपने मन को भटकने नहीं देना है। एकाग्रचित रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। हर कार्य में तुम अपने नाम की एक बड़ी जीत दर्ज कराओगे। तुम्हारा आने वाला भविष्य सुविधाओं और समृद्धि से भरा होगा। यह समय है जब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, सच पर पर्दा डालने की कोशिश की और तुम्हारे हितों को छीनने का प्रयास किया, उनका पर्दाफाश होगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, अब अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होंगे। उनके चेहरे से पर्दा हटेगा और उनका सिर झुक जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र भी थे जिनके दिलों में छल था। अब उनके सामने भी सच्चाई आएगी और वे भी हार मानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में दया और करुणा का भाव भरा है। तुम अपने इष्ट के प्रति अपार श्रद्धा रखते हो और हर दिन उनका स्मरण करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महादेव के आशीर्वाद से अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी स्थिति बदल रही है और तुम्हारी प्रगति स्पष्ट रूप से दिख रही है। यह संदेश तुम्हें यह समझाने के लिए है कि वह व्यक्ति जो पुरुष था, चाहे वह कोई दोस्त, भाई, पिता या कोई अन्य पुरुष हो, उसने तुम्हारे साथ छल किया था और अब वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। यह स्पष्ट हो गया है कि जब तुम्हारी स्थिति कमजोर थी, तब उन्होंने न केवल तुम्हारा साथ छोड़ा बल्कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। उन्होंने शायद काले जादू का सहारा लिया, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए और तुम्हें नीचे गिराने के लिए। यह उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा का परिणाम था, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे थे। परंतु अब समय बदल रहा है। तुम अपनी स्थिति को मजबूती से बदलते हुए देख रहे हो और यह महादेव की कृपा से संभव हो रहा है। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया और अब वे पछतावे की आग में जल रहे हैं। उनके कर्मों ने उन्हें उसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं।
महादेव का संदेश है कि अब तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से दूर रखो। तुमने जीवन में जो प्रगति की है वह तुम्हारे धैर्य, आत्मविश्वास और महादेव की कृपा से हुई है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का है और अब तुम्हारे शत्रु भी देख रहे हैं कि तुमने किस तरह से अपनी कठिनाइयों को पार कर लिया है। तुम्हारी स्थिति अब पूरी तरह से बदल रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब देख रहे हैं कि तुम सफल हो रहे हो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल रहे हैं। अपने जीवन में इस बदलाव को स्वीकार करो और इसे अपनी आंतरिक शक्ति के रूप में देखो। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे उन्हें अब पछतावा हो रहा है और तुम्हारी सफलता उनके लिए एक सबक बन चुकी है। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भेजा गया है एक नए द्वार को खोलने के लिए जो तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। यह द्वार तुम्हें अपनी दिव्यता को पहचानने का अवसर देगा जिससे तुम अपने अंतर मन में उतरकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकोगे। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो, क्योंकि इसे बीच में छोड़ने से तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ से चूक सकते हो। तुम जानते हो, मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रही है। वह शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारी मदद करती है और हर कठिनाई में तुम्हारे पास होती है। जब भी तुम मुसीबत में होते हो वह शक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करती है। जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करते हो तुम्हें आभास होता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है और तुम्हारे आसपास के लोग भी उस समय प्रभावित होते हैं। तुम्हें उनके जीवन में भी परेशानियां महसूस होती हैं, लेकिन तुम अक्सर इस पर क्रिया नहीं कर पाते। तुम्हारे मन में एक सवाल आता है कि जब कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो उसे कैसे हल करें। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह समझो कि छोटी छोटी इच्छाएं और साधारण वस्तुएं पहले हासिल करो। जब तुम छोटी चीजों में सफल हो जाओगे तो तुम धीरे धीरे बड़े कार्यों को भी सरलता से कर पाओगे। अगर तुम इसी तरह से निराश होते रहोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी बातों को समझो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं और फिर छोड़ दूंगा। जो भी मैं कहता हूं वह सत्य से जुड़ा होता है और मैं तुम्हारे जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए ही मार्गदर्शन करता हूं। यदि तुम इस संदेश से सहमत हो और अपनी स्वीकृति देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और अपनी राशि का पहला अक्षर भी लिखें। इससे मैं तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को देख सकूंगा और तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकूंगा। मेरे बच्चे, यह समझो कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वह संवाद ही उस रिश्ते को मजबूत करता है। तुम्हारे जीवन में भी यह संवाद महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी दिशा तय करने का है। यदि तुम सही दिशा में चलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वह बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था अब पूरा होने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था तब भी तुमने धैर्य बनाए रखा और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सुनहरे सपने पूरे होंगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम पर बरस रही है। तुम्हें अपने मन को भटकने नहीं देना है। एकाग्रचित रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। हर कार्य में तुम अपने नाम की एक बड़ी जीत दर्ज कराओगे। तुम्हारा आने वाला भविष्य सुविधाओं और समृद्धि से भरा होगा। यह समय है जब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, सच पर पर्दा डालने की कोशिश की और तुम्हारे हितों को छीनने का प्रयास किया, उनका पर्दाफाश होगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी अब अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होंगे। उनके चेहरे से पर्दा हटेगा और उनका सिर झुक जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र भी थे जिनके दिलों में छल था। अब उनके सामने भी सच्चाई आएगी और वे भी हार मानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं,
लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में दया और करुणा का भाव भरा है। तुम अपने इष्ट के प्रति अपार श्रद्धा रखते हो और हर दिन उनका स्मरण करते हो। लग जाता था या कभी कोई कॉल करते थे तो आप जानने की कोशिश करते थे कि कॉल क्यों किया, मतलब इतना ज्यादा इनसे प्यार करते थे। लेकिन इस प्यार की वैल्यू इस इंसान ने कभी नहीं करी। तो धीरे धीरे डिवाइन ने आपको यह चीज समझाई कि अब आपको डिटैच होना है। ठीक है, आप भी समझने लगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप पर, समझ लो आप पर बहुत ज्यादा लोग ना, मतलब बहुत सारे लोगों के आप क्रश हो। यह चीज यहां पर दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। ठीक है, आप बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे इंसान हैं। लुक वाइज तो मैं कह ही सकती हूं आप बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपकी सीरत, आपका जो बोलने का स्टाइल है, आपका जो मतलब आपकी जो बोली है, आपकी जो आंखें हैं और आपका जो ऑरा है, बहुत पौ पटव है। मतलब जिस इंसान से आप पहली बार मिल रहे हो ना, वह आपके दीवाने हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे मैं देख रही हूं कि कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपने इस इंसान के चक्कर में कभी किसी तीसरे दूसरे को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। लेकिन धीरे ना के इनके बिहेवियर ने ना आपको यह समझाने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब मुझे यहां पर ब्रेक करना है। ठीक है, मुझे अपने सेल्फ के बारे में भी सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे अपने, क्योंकि आपने ना अपना करियर, अपना फ्यूचर, सब चीजों को ना मतलब पीछे छोड़ दिया था। आपको हूं कि आपको सब कुछ मिल गया, अब तो बस हाथ पर हाथ रख, आप बैठ गए। मतलब कुछ सोचना समझना आपको था ही नहीं, इतने दीवाने आप हो चुके थे इंसान के चक्कर में। लेकिन धीरे धीरे आपको यह एहसास हुआ जब और भी बहुत सारे लोगों से आप मिले, जब बहुत सारे लोगों ने आपको मतलब ये कहा कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत जो चीज हैं, यह जो चीजें आप इनसे चाहते थे, वो चीजें आपको बाहर के लोगों से मिलने को, सुनने को मिला। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, देखो ये डिवाइन की तरफ से था, मतलब आपकी वैल्यू करवाने के लिए डिवाइन ने यह करना, उन्हें मतलब उनको यह करना पड़ा, तभी तो आप समझे कि आप क्या है। आप तो अपना अस्तित्व खोते जा रहे हो। आप हैं क्या? आप इस पृथ्वी पर करने के आए हो, इस धरती पर करने के आए हो। आपका मिशन क्या है? इन सब के चक्कर में ना, आपके पार्टनर के चक्कर में आपने इन सब को छोड़ दिया था, लेकिन आपको धीरे धीरे डिवाइन ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे लोगों को भेजा। बहुत सारे लोग आए, ठीक है, बहुत सारे लोगों से सुनने कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। वही लोग कहेंगे कि अरे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, पर उसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियां तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो, जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है उस कार्य को करना, जैसे तुम्हें तुम्हारी कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को कर तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर वह कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती हैं, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा।
ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह सोच लेने से कि देव जी भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे इसे पूरा सुने। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है। कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है। किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है, इस भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूं। महादेव जी, मुझे निराशा रती जा रही है। अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूं? तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, राहु तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का फिर से भरोसा करे और बिना किसी डर के आगे बढ़े। यह संदेश तुम्हारे लिए है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्पष्ट रूप से सुनो। मैंने तुम्हारे जीवन से सांप को खत्म कर दिया है। उस नाम से तुम्हें दुख पहुंचेगा, लेकिन यह दर्द का एक क्षण भंगुर क्षण है, एक क्षण जो बीत जाएगा। तुम अकेले नहीं हो और तुम्हें छोड़ा नहीं गया है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तुम्हें ठीक कर रहा हूं और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो और मैं सांप के जहर को कभी भी तुम पर हावी नहीं होने दूंगा। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, मेरे समय पर विश्वास करो, मेरी योजना पर विश्वास करो और विश्वास करो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ कर रहा हूं। सांप को समाप्त कर दिया गया है और मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रहा हूं, जहां जब तुम्हारा दिल खामोशी से कांप रहा था और तुम्हारी आत्मा अंधेरे घंटों में रो रही थी, जब कोई नहीं जानता था, मैंने तुम्हें सुना और मैंने देखा कि तुम कैसे तब भी टिके रहे जब इसका कोई मतलब नहीं था। तुम भरोसा करते रहे तब भी जब ऐसा लगा कि तुम अकेले हो। तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे चारों ओर क्या लिपटा हुआ है। तुम उस व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति को नहीं देख सके जो धोखे की जीभ को छिपाते हुए मुस्कुराया था। तुमने सोचा कि यह प्यार था, तुमने सोचा कि यह वफादारी थी, लेकिन जो निकटता जैसा दिखता था वह तुम्हारे भाग्य के चारों ओर कसने वाला एक कुंडल था। मैंने देखा जब तुमने दयालु होने की कोशिश की, धैर्य रखने की कोशिश की, बार बार मौका देने की कोशिश की, तुम्हें लगा कि तुम सही कर रहे हो। तुमने सोचा कि दर्द गुजर जाएगा, लेकिन मैं जहर को धीरे धीरे प्रवेश करते हुए देख सकता था। मैं उन शब्दों को देख सकता था जो तुम्हारे विचारों को तोड़ मरोड़ रहे थे। मैं देख सकता था कि तुम्हारा दिल कैसे भारी होने लगा था। तब भी जब तुम हंसते थे मेरे बच्चे, यह कभी तुम्हारा दोष नहीं था। कहते हैं बहुत हो गया, मैंने सांप को हटा दिया है, अब आप इसे नहीं समझ सकते हैं। उस नाम से आंसू आ सकते हैं, स्मृति अभी भी भ्रम पैदा कर सकती है। उन्होंने जो चुप्पी छोड़ी है वह त्याग की तरह लग सकती है, लेकिन मुझे चाहिए कि आप मुझे स्पष्ट रूप से सुने। यह आपकी सुरक्षा है, यह आपकी नई शुरुआत है, यह आपकी आत्मा है जो अंततः फिर से स्वच्छ हवा में सांस ले रही है। वो कनेक्शन जो एक बार आपके चारों ओर लिपटा हुआ था, जैसे कि एक पेड़ के चारों ओर आईवी आपको खिला नहीं रहा था, यह धीरे धीरे आपके उद्देश्य को दबा रहा था। सांप चला गया है वो आवाज जो आपके दिमाग में भ्रम की फुसफुसाहट को शांत कर देती है, जो एक बार आपको सूखा देती थी, अब आप तक नहीं पहुंचेगी। मैंने हस्तक्षेप किया है। आप एक मौसम के लिए अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन छाया से घिरे रहने की तुलना में सच्चाई में अकेले रहना बेहतर है। मेरा विश्वास करो, मैंने पहले ही बहाली शुरू कर दी है। आप पीछे नहीं छोड़े गए हैं, आपको अलग किया जा रहा है। मैंने आपको उन कमरों में बैठे देखा है जहां आपके दिल को नजरअंदाज किया गया था। मैंने आपको उन जगहों पर प्यार देते देखा है जहां आपकी आत्मा को कभी भी बदले में पानी नहीं दिया गया था, और फिर भी आप दयालु रहे। फिर भी आपने प्रार्थना करना चुना। फिर भी आपने देखा और कहा, भगवान मेरी मदद करे,
और वह प्रार्थना स्वर्ग में गूंज उठी है। मैंने इसे मिस नहीं किया, मैंने इसे अनदेखा नहीं किया। मैं मौन में भी आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक कि देरी में भी आपके जीवन की सफाई की तैयारी कर रहा हूं, और अब यह शुरू हो गया है। मुझे पता है कि वह नाम आपको दुख पहुंचाएगा। मुझे पता है कि सच्चाई भारी है, लेकिन मुझे आपको यह समझने की आवश्यकता है कि निष्कासन मेरी दया है। वो व्यक्ति जिसकी उपस्थिति कभी करीब थी, जिसका आपने उन कमरों में बचाव किया जहां वे आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बोलते थे। मैं आपको वो ज्ञान ला रहा हूं जो आपको नहीं चाहिए था, लेकिन जिसकी आपको आवश्यकता थी। आप रोएंगे। हां, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे जमीन हिल रही है, लेकिन मैं आपके ठीक बगल में हूं। भगवान आपके साथ रहेंगे, निश्चिंत रहें। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। आपको बस मुझ पर भरोसा करना है। आपको बस प्रार्थना करते रहना है। आपको बस यह विश्वास करना है कि उपचार प्रगति पर है। आपने कुछ भी नहीं खोया है। आपने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। आपने स्पष्टता प्राप्त की है। आपने झूठ के बिना बढ़ने की क्षमता प्राप्त की है, जो एक बार कोहरे की तरह आपसे चिपके हुए थे। आपने प्यार नहीं खोया है। आप हेर फेर से बच गए हैं। आपने वफादारी नहीं खोई है। आप उस पकड़ से बच गए हैं। सांप को उजागर करने से आपके जीवन से उसका नाम समाप्त हो जाएगा। उसका नाम आपको दुख देगा, लेकिन यह आपको मुक्त भी कर देगा। पीछे मत लौटो। मैंने जो दरवाजा बंद किया है उसे फिर से मत खोलो। मैंने तुम्हारे लिए जो तोड़ा है उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। मुझे चाहिए कि तुम अब आगे चलो। मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर विश्वास करो। जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे पीछे नहीं है, वे तो बस शुरू हो रहे हैं। तुम्हारे दिल का वो कमरा जो ऐसा लगता है कि यह अनुपस्थिति से गूंज रहा है, जल्द ही शांति से भर जाएगा। मेरी तरह की शांति, वो जो आपको भ्रमित नहीं करती, वो जो आपको अपनी कीमत पर संदेह करने नहीं देती, वह शांति जो हर सुबह प्रकट होती है और कहती है, आपसे प्यार किया जाता है, आपको चुना गया है, आप सुरक्षित हैं। एक नया आनंद आ रहा है, एक नरम कोमल आनंद जो डर के साथ नहीं आएगा। जिस सांप को समाप्त कर दिया गया था, वह आपको सवालों और दिल टूटने के चक्र में रखता। प्रकाश हेरफेर नहीं, आप फिर से संपूर्ण महसूस करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह दिल टूटना अंत नहीं है। यह वह दरार है जो नई रोशनी को अंदर आने देती है। यह वह टूटना है जो सुंदरता को जन्म देता है। यह वह आंसू है जो परी